हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट माइंड्स। कई बार कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं कुछ करने के लिए, और कुछ टाइम बाद ये मोटिवेशन गायब हो जाता है और हम पुराने तरीके से बिहेव करने लगते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो है हैबिट्स की। हैबिट्स वो होती है जो हम अनकॉन्शियसली रिपीट करते रहते हैं। किसी ने सही कहा है कि हम पहले एक्शन से हैबिट बनाते हैं और बाद में ये हैबिट्स हमें बनाती है। हैबिट्स ही है जो आपके सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करती है। इसीलिए स्टीवन कवी ने पिछले 200 साल में जितनी भी सक्सेस बुक्स लिखी गई उन्हें स्टडी किया, और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करने के बाद उन्होंने ऐसी 7 हैबिट्स को डिस्कवर किया जो एक इंसान को सक्सेसफुल और इफेक्टिव बनाती है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक लाइफ चेंजिंग बुक है, इसीलिए ये वीडियो एंड तक देखिए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए इन्फिनिट माइंड्स को ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, एंड हिट दैट बेल आइकन जिससे आप मेरे वीडियोस कभी मिस नहीं करोगे। फर्स्ट हैबिट, बी प्रोएक्टिव। सुनील और अमित दोनों एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अमित टीचर को ब्लेम करने लगता है। वो कहता है ये टीचर तो बड़ी ही स्ट्रिक्ट है, बहुत खड़ूस है, वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी फेवर करती रहती है। वही अमित अपनी मिस्टेक्स को जान के इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए मेहनत करने के बारे में सोचता है। इस एग्जाम्पल के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि लाइफ को देखने के 2 तरीके होते हैं, एक रिएक्टिव और दूसरा प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग अपने फेलियर के लिए गवर्नमेंट्स और पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, और कुछ नहीं मिला तो अपने नसीब को ही कोस लेते हैं। वही प्रोएक्टिव लोग अपने हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो उन चीजों पे काम करते हैं जो वो कंट्रोल कर सकते हैं। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है। ये है हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न और ये है हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न यानी ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे वेदर, पॉलिटिक्स, दूसरों के ओपिनियन, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के मिस्टेक्स। वही सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में होती है आपकी हॉबीज, आपका एटीट्यूड, एजुकेशन, आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आपकी स्किल्स, यानी वो चीजें जो आपके कंट्रोल में है। रिएक्टिव लोग हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न से काम करते हैं और प्रोएक्टिव लोग हमेशा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करते हैं। एग्जाम्पल, कल ही बहुत टाइम बाद मेरे 2 फ्रेंड्स से मेरी बातचीत हुई। एक ने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया था और दूसरे ने काफी वेट लूज किया था और वो काफी फिट भी हो गया था। फिर मैंने उन दोनों को इस बारे में पूछा और उन दोनों का आंसर भी सेम था, ये इस पैंडेमिक की वजह से हुआ। एक फ्रेंड का जवाब था, अरे कहीं जाने को ही नहीं मिलता, घर में बैठे बैठे बीवी के हाथ की अच्छी डिशेस खाने की वजह से मैं इतना मोटा हो गया। वही दूसरे फ्रेंड ने रिप्लाई दिया, पैंडेमिक की वजह से मुझे बहुत टाइम मिल गया, अपने बॉडी पे मैंने फोकस किया, डाइट और एक्सरसाइज को प्रॉपरली फॉलो किया, इसीलिए मैं फिट हो पाया। रिएक्टिव लोगों की लैंग्वेज होती है, मैं ऐसा ही हूँ, काश ऐसा होता, पर एजुकेशन और पेरेंट की वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ, मेरा ये मेरा वो। उनके पास हर चीज के बहाने होते हैं। वही प्रोएक्टिव लोग खुद को हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और उस पे एक्शंस भी लेते हैं। सेकेंड हैबिट इज बिगिन विथ एंड इन माइंड। कोई भी चीज 2 बार क्रिएट होती है, पहले हमारे माइंड में और दूसरी फिजिकल वर्ल्ड में। हर जगह जाने के लिए हमें एक मैप की जरूरत होती है। अगर आपको कहाँ जाना है यही पता नहीं है तो आप बस इधर उधर घूमते रहोगे। अभी बस इमेजिन कीजिए कि आपकी डेथ हो चुकी है और आपके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में बात कर रहे हैं। कैसे लोगों को आपको याद रखना चाहिए? क्या वो सब चीजें आप कर रहे हो? या सिंपल सा एक्सरसाइज आपको याद दिला देगा कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है। इससे आप अपना मिशन स्टेटमेंट लिख सकते हो और उससे अलाइन होके एक्शंस ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका मिशन स्टेटमेंट कोई $1 बिलियन कंपनी एस्टेब्लिश करना हो। मुझे एक बेस्ट पेरेंट बनना है, मुझे अपने करियर और होम को अच्छे से बैलेंस करना है, ऐसे मिशन स्टेटमेंट्स भी आप लिख सकते हो। थर्ड हैबिट इज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ईट दैट फ्रॉग की बुक समरी में भी हमने सीखा था कि सबसे डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट काम हमें सबसे पहले करना होगा। हम टीवी या मोबाइल पे घंटों टाइम पास करते हैं और हमारे पास हमारी हेल्थ के लिए 30 मिनट्स भी नहीं होते। कई बार लोग बोलते हैं कि उनके पास बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है, लेकिन दूसरों का व्हाट्सएप स्टेटस, FB का स्टेटस देखने के लिए टाइम जरूर होता है। एग्जाम्पल, एक नॉर्मल इंसान देर से उठता है, काम लेट से स्टार्ट करता है, जल्दी जल्दी में क्या काम करना है ये नहीं सोचता है और दिन भर रिएक्टिव मोड में रहता है। फिर घर देर से आता है और देर तक सीरियल देखता रहता है और सोने के लिए लेट हो जाता है। वही साइकिल रिपीट होती रहती है। फ्रेंड्स, कोई बूढ़े होके ये नहीं सोचता है कि काश मैं अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर पे और एक फिल्टर लगा देता। वर्ल्ड में तो टॉप 5 रिग्रेट्स ये है कि काश मैं अपने गोल्स पे काम करता, काश मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता। इसीलिए आपके टाइम को आप अच्छे से यूज करो।
हमारी लाइफ बस पैसे कमाने के लिए और मर जाने के लिए नहीं है। हर दिन को एक नई जिंदगी और नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, बट ये टाइम भी हमारा लिमिटेड है, इसीलिए आपको जो भी इम्पोर्टेंट है उस पर पहले फोकस करो। फोर्थ हैबिट इज थिंक विन विन। कुछ लोग लाइफ को एक कॉम्पिटिशन की तरह देखते हैं और वो सोचते हैं अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो किसी को फेल होना ही होगा। हमें लाइफ को एक कंपटीशन की तरह नहीं, एक कोऑपरेशन की तरह देखना होगा। इमेजिन कीजिए आप एक ऑथर हो और आपने एक नई बुक लिखी है और सेम टॉपिक पे और किसी ने एक बुक लिखी है, वो भी काफी अच्छी बुक है। अगर आप सोचोगे ये तो मेरा कंपटीशन है, मैं उसके बुक के लिए गंदे गंदे रिव्यूज लिखूंगा, ये बहुत गलत एटीट्यूड है। इससे कुछ हासिल तो नहीं होगा, बट उल्टा इससे आपकी इमेज खराब हो जाएगी और ये एक विन लूज अप्रोच है। अगर आप दोनों एक दूसरे के बुक्स को अच्छी रिव्यू लिखोगे तो आप दोनों अपनी अपनी ऑडियंस के साथ दोनों बुक्स को शेयर कर सकते हो। इससे आपका मैसेज एक वाइडर ऑडियंस के पास जा सकता है और आप दोनों को भी इसका फायदा हो सकता है। इसीलिए ट्राई कीजिए कि किसी भी डील में आप कैसे कस्टमर और अपना फायदा कर सकते हो। ये एक विन विन अप्रोच है। YouTube पे कई बकवास टॉपिक्स ट्रेंड करते रहते हैं और इस पे वीडियोस बनाने से क्रिएटर्स को बहुत व्यूज भी मिलते हैं। क्रिएटर्स को तो व्यूज मिल जाते हैं पर लोगों का टाइम बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ कि जिससे मुझे व्यूज तो मिले बट आप लोगों को बुक्स का नॉलेज मिल जाए और आप सबकी लाइफ अच्छे के लिए चेंज हो जाए। ये एक विन विन अप्रोच है। इस बात पे लाइक तो बनता ही है इस वीडियो पे। आपका एक लाइक और शेयर की वजह से जो बिल्कुल फ्री है, इससे ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सकता है। फिफ्थ हैबिट इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अगर एक शॉप में आप जाते हो ड्रेस खरीदने के लिए और दुकानदार आपकी पसंद ना पूछते ही आपको ड्रेस दिखाने लगे और आपको इंसिस्ट करे कि यही ड्रेस ले लो, यही ड्रेस ले लो, तो आप वापस उस दुकानदार के पास जाओगे? नहीं ना। तो उस दुकानदार की तरह हम हमेशा बिहेव करते रहते हैं, दूसरों की बात ना सुन के उनको एडवाइस देने लगते हैं। एग्जाम्पल, लास्ट ईयर मैं अपने एक रिश्तेदार को मिलने के लिए हॉस्पिटल में गई थी। वेटिंग रूम में कुछ समय बाद 2 छोटे बच्चे आए। वो इतने शैतान थे कि उन्होंने आते ही बहुत सारा शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। सब लोग काफी परेशान हो गए उनके इस बिहेवियर से। फिर मैंने उन बच्चों की मॉम को बोला कि ये बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। उनकी मॉम ने रिप्लाई किया, हाँ पता नहीं इन्हें अब कैसे संभालूं। कुछ 5 मिनट पहले इनके डैड दुनिया को छोड़ के चले गए। इन्हें अब पता नहीं है कि इस सिचुएशन के साथ कैसे रिएक्ट करे। ये सब बात सुन के वहाँ बैठे हर इंसान का गुस्सा सहानुभूति में बदल गया। इसी तरह हम लोगों की बात ना जान के उन्हें जज करते हैं, उन्हें भला बुरा बोलते रहते हैं। इसीलिए लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उनके एंगल से सोचने की कोशिश करो। इससे आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। 6th इज सिनर्जाइज। इमेजिन कीजिए आपको और आपके फ्रेंड को पेड़ पे लगे हुए फ्रूट्स खाने हैं और दोनों की हाइट्स वहां तक पहुंच नहीं रही है। तो आप दोनों को एक आइडिया आती है और आप एक दूसरे के सहारे से वो फ्रूट्स निकालते हो और आराम से दोनों मजे से फ्रूट्स खाते हो। यही है वो सिनर्जी। हमें हर काम में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो अकेले सक्सेसफुल हो सकते हैं, बल्कि हमारे पीछे वो लोगों की बड़ी सी कड़ी होती है जो हमें हमेशा मदद करते रहते हैं। कोई भी इंसान अकेला सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अगर आप सिनर्जाइज करोगे तो आप 1 और 1 2 नहीं 11 हो सकते हो। एक दूसरे की हेल्प से ही हम हर मंजिल पे पहुंच सकते हैं। 7th इज शार्पन द सॉ। ये पिक्चर देख रहे हैं आप, कुछ ऐसा ही हम हमेशा करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक आदमी कई घंटों से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था। वो बड़ा परेशान था कि उसको कितना टाइम लग रहा है। कुछ टाइम बाद उसका नेबर आता है और बोलता है, अगर ये तुम्हें पेड़ जल्दी काटना है तो अपने आरे के धार लगाओ, यानी अपने सॉ को शार्प करो। उस आदमी का रिप्लाई होता है, अरे मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने का। यही सब हम हमेशा करते रहते हैं। हमारी हेल्थ के लिए हमारे पास डेली 30 मिनट्स नहीं होते हैं, बल्कि हमें पता है कि इसे ना करने से हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। 20 मिनट्स हम रीड नहीं कर सकते अपने माइंड को शार्प करने के लिए, वो स्किल नहीं सीख सकते जिससे हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अरे हाँ, क्योंकि ये सब चीजें टाइम लेती है ना। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी, माइंड, इमोशन, सोल हमारे लाइफ के कार के 4 पहिए हैं। अगर इसमें से एक भी टायर ठीक नहीं है तो हमारे लाइफ की गाड़ी सही नहीं चल सकती। अगर इस 7th हैबिट में अगर आप फेल हो तो आप पिछली 6 हैबिट्स को तो भूल ही जाओ। हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ हमारे लाइफ के पिलर्स की तरह है जो हमें मजबूत रखते हैं। अगर आप बहुत पैसे कमा रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैं बड़ा घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, वर्ल्ड टूर करूंगा, और अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप ये सब कैसे एंजॉय करोगे? शार्पन द सॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है।
जो बाकी 6 हैबिट्स को जोड़ती है। ये सारी बातें मैंने सीखी है स्टीवन कवी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से। अगर ये बुक आप पढ़ेंगे तो आपको और ऐसे अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। अगर ये बुक आपको खरीदनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इन्फिनिट माइंड्स को ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए एंड इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं एक नई बुक के साथ।